नमस्कार दोस्तों, डायना नाइट की अकल्पनीय कहानी हमारे समय के अनेक मिथकों के ध्वस्त होने की कहानी है। ये कहानी है टूटे हुए पंखों से सफलता की ऊंची उड़ान भरने की। ये कहानी है किसी भी मुश्किल के सामने हार न मानने की। ये कहानी है डायना नाइट की। डायना नाइट को बचपन से ही दुनिया की सबसे बड़ी तैराक बनने की जिद थी। 14 साल की उम्र में उसने बाकायदा ट्रेनिंग लेनी शुरू की। उसके कोच ने बरसों उसको टॉर्चर किया, उसका यौन उत्पीड़न किया, लेकिन वो किसी से कुछ न कह सकी क्योंकि उसे अपने साथ कोचिंग ले रही अन्य लड़कियों की तरह डर लगता था। फिर कुछ समय बाद वो किसी दूसरी जगह पढ़ने चली गई जहां उसका कोच बदला और उसने छोटी दूरी की तैराकी कंपटीशन में भाग लेना शुरू किया और यूनिवर्सिटी लेवल के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। फिर उसे दिल की बीमारी हो गई और 3 माह बिस्तर पर गुजारने पड़े। वापस स्विमिंग पूल में लौटी तो उसने पाया उसकी रफ्तार पहले से बहुत कम हो गई है। उसके कोच ने उससे कहा लंबी दूरी की दौड़ों में हिस्सा लेना शुरू करें और अपना स्टेमिना बनाने पर ध्यान दें, और उसने ऐसा किया भी। 25 साल की आयु में उसने बे ऑफ नेपल्स रेस में 35 किलोमीटर की दूरी को वर्ल्ड रिकॉर्ड समय पर पार किया। अगले साल न्यूयॉर्क में हुई एक रेस में यह रिकॉर्ड 45 किलोमीटर की रेस के लिए बनाया। अपने ही कीर्तिमानों को तोड़ने बनाने का यह सिलसिला अगले 3-4 सालों तक चलता रहा। साल 1979 में जब वो 30 साल की हुई, उसने बहामा के बिमिनी द्वीप से फ्लोरिडा के बीच नॉन स्टॉप तैराकी का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 164 किलोमीटर की इस दूरी को उसने 27.5 घंटों में तय किया। इतिहास में ऐसा ना कोई पुरुष कर सका, ना ही कोई स्त्री। उसके मन में क्यूबा से फ्लोरिडा की दूरी तैरकर तय करने का सपना भी था, लेकिन साल 1979 की उस रेस के बाद से वो इस कदर थक गई थी कि उसने तैराकी से संन्यास ले लिया। अगले 30 साल उसने स्पोर्ट ब्रॉडकास्टर और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर खूब नाम कमाया। साल 2009 में जब वो 60 साल की हुई, उसकी मां की मृत्यु हो गई। वो अपनी मां को बेहद प्यार करती थी और अपने जीवन की हर सफलता का श्रेय अपनी मां को देती थी। अपनी आत्मकथा फाइंड अ वे वन अटेम्प्ट एंड क्रेजियस लाइफ में डायना याद करती है, मैं नहीं चाहती थी मुझे किसी बात का पछतावा रहे। मैं लगातार उन चीजों के बारे में सोचती रही जिन्हें मैं अपने जीवन में अलग तरीके से कर सकती थी। मरते समय मेरी माँ की आयु 82 साल की थी। मुझे एहसास हुआ मेरे पास जीने के लिए 22 साल और बचे हैं। मुझे सुनिश्चित करना था मैं इन सालों को वाकई जी सकूं। 60 साल की आयु में डायना ने अपने सपने को पूरा करने का फैसला किया। वो क्यूबा से फ्लोरिडा की दूरी को पूरा तैर कर दिखाएगी, अकेली और बिना किसी तरह की सहायता के। जहरीली जेलीफिश और खूंखार शार्क मछलियों से भरी हुई समुद्र की ये दूरी संसार के सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। डायना ने पिछले 30 वर्षों में तैराकी नहीं की थी, लेकिन वो अपने शरीर की देखभाल अच्छे तरीके से करती थी। अब उसने बाकायदा कोचिंग लेना शुरू कर दिया। कभी कभी वो दिन में 12 से 14 घंटे जिम में बिताती थी। पूरी तैयारी कर चुकने के बाद उसने 61 साल की आयु में रेस शुरू की। 29 घंटे तैरने के बाद उस पर अस्थमा का दौरा पड़ा और रेस कैंसिल करनी पड़ी। अगले साल फिर यही हुआ। 63 साल की आयु में उसने तीसरी बार कोशिश की, लेकिन वो भी असफल रही। 6 माह बाद चौथी कोशिश भी नाकाम गई। वो अपनी बचत का बड़ा हिस्सा इस दौरान खर्च कर चुकी थी। भीतर की ताकत जवाब दे रही थी, लेकिन उसके सबसे करीबी दोस्तों ने उससे हार न मानने को कहा। उसके दोस्तों की लिस्ट में तब तक मार्टिना नवरातिलोवा और बिली जिन किंग जैसे नाम शामिल हो चुके थे। इसी बीच मेलबर्न की 28 वर्षीय एक युवा तैराक क्लो मैककार्डेल ने भी उसी रास्ते तैरने की कोशिश की, लेकिन 11 घंटे तक तैरने के बाद उसे एक जेलीफिश ने काट लिया। वो मरते मरते बची और उसने प्रेस से कहा अब मैं दोबारा यहां नहीं आने वाली, बस हो गया। क्लो मैककार्डेल के असफल प्रयास के 2 महीने बाद डायना ने फिर एक कोशिश की। 110 मील की इस दूरी को उसने इस दफा पार कर दिखाया। अकेले इंग्लिश चैनल की जिस दूरी को तैरने को बड़ी उपलब्धि माना जाता है, ये दूरी उसके 5 गुना से ज्यादा है। इसके लिए उसे 53 घंटे लगातार तैरना पड़ा। उसे 3 बार जेलीफिश के डंकों को झेलना पड़ा। कम से कम 3 बार ऐसा हुआ जब उसे लगा वो मर जाएगी। उसके साथ चल रही एक नाव में बैठे उसके मित्रों और डॉक्टरों ने कम से कम 10 बार उसे रेस रोक देने के लिए कहा, लेकिन वो अपनी जिद पर रही। उसने हार नहीं मानी। आखिरकार जब वो फ्लोरिडा के समुद्र तट पर उतरी, उसके चेहरे की झुर्रियां दुगनी हो चुकी थी। समुद्र के नमक ने उसकी त्वचा को सुझा दिया था और वो एक शब्द तक नहीं बोल पा रही थी। उसे देखकर किसी चैंपियन एथलेटिक की नहीं, किसी ऐसे इंसान की छवि बनती थी जो किसी विभीषिका से जान बचाकर आया हो। 2 सितंबर 2013 को 64 साल की आयु में डायना ने वो कर दिखाया जिसे मानव इतिहास में आज तक कोई नहीं कर सका, ना कोई स्त्री ना कोई पुरुष। उसके साथ चल रही नाव में एक वेटरन गोताखोर भी तैनात था जो 3 युद्धों में भाग ले चुका था। उसने कहा मैंने कई बार साहस को देखा है, मैंने कई बार धैर्य और इच्छा शक्ति को देखा है, लेकिन ऐसी बहादुरी कभी नहीं देखी। मैंने ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं देखा। डायना एक अकल्पनीय स्त्री है। अफसोस हमारी दुनिया में सिर्फ एक ही डायना नाइट है। जीवन में जब कभी लगे आप नहीं कर पा रहे हो, आप हार मानने लगे हो,
तो एक बार डायना की कहानी को जरूर सुने। दोस्तों, जीवन में कभी हार ना माने। सफलता भी उन्हें ही मिलती है जिनमें जिद, जुनून, हौसला और हर मुश्किल का सामना करने का हौसला होता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में किसी ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर। नमस्कार।